नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब का कहना है कि शहबाज शरीफ तुम्हें एयरलिफ्ट का मौका भी नहीं देंगे। हसीना वाजिद को तो फिर भी भागने का मौका मिल गया था, लेकिन तुम्हें यह फैसिलिटी भी नहीं दी जाएगी। अब नाज़रीन, जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद हो चुका है, इत्तफाक हो चुका है, मिलकर सेनेट के अंदर एक दूसरे का साथ देने का ऐलान हो चुका है। बहुत सारी चीजें तय पा चुकी हैं और भी बहुत सारी खबरें हैं, वो भी अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है, वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने फिर मीडिया टॉक की है और इस मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बहुत बुरी तरह से ललकारा है और हसीना वाजिद जैसे अंजाम की धमकी देते हुए उनका कहना था कि हसीना वाजिद को तो फिर भी एयरलिफ्ट मिल गई थी, उन्हें तो फिर भी हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी फराहम कर दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको यह मौका भी नहीं दिया जाएगा। और 1 सितंबर से नाज़रीन, जमात इस्लामी ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रखी है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने बयान में कहा है कि हुकूमत ने हालात तो बांग्लादेश जैसे बना दिए हैं, ताहम इंतशार की कोई ऐसी सूरत नहीं चाहेंगे। हुकूमत को अवामी इश्यूज पर भागने का मौका नहीं देंगे। शहबाज शरीफ को बताना चाहता हूं कि हसीना वाजिद को तो एयरलिफ्ट मिल गई थी, लेकिन आपको यह भी नहीं मिलेगी। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि हुकूमत से मुआहदे को 21 रोज हो गए हैं, 45 दिन गुजरेंगे तो हुकूमत से जरूर जोरदार तरीके से पूछेंगे। हम 21 दिन भी घर नहीं बैठे, हमारे दबाव से एक सूबे की हद तक ही सही 14 रुपए यूनिट बिजली सस्ती हुई। वो क्या खाक बिजली सस्ती हुई है, आज फिर बिजली की कीमतों में 2 रुपए इजाफा कर दिया है। उसकी डिटेल भी नाज़रीन में आगे चल के आपको बताता हूँ। ताजिर तंजीमों को इकट्ठा करने में जमात इस्लामी ने अहम किरदार अदा किया, हमने अवाम को हक दो का शऊर दिया। अब नाज़रीन, कल के रोज पूरे पाकिस्तान के अंदर भरपूर किस्म की शटर डाउन हड़ताल थी और किसी जगह पे कोई जो है वो दुकान खुली नहीं थी और ताजिर बरादरी की जानिब से बड़ा पुरजोर किस्म का ये एहतजाज जो है वो किया गया। और इसके ऊपर जमात इस्लामी का कहना है कि ये हमारा क्रेडिट है और हमने जो है वो डंके की चोट के ऊपर ये सारा सिलसिला जो है उसको अमली जामा पहनाया है। अब नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी पीछे नहीं बैठे हुए हैं। एक तो आगे सेनेट के इंतखाबात आने जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब के मामला तय पा चुके हैं, इत्तफाक राय हो चुका है, मिलकर एहतजाजी सियासत करने का ऐलान जो है वो भी किया जा चुका है। अब चूंकि सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं तो उसमें से बिल्कुल क्लियर कट वाजे मेजॉरिटी जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है और 10 सेनेट की नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ वाले आराम सुकून से निकाल लेंगे और एक नशिस्त जो है वो मौलाना साहब जीतना चाहते हैं और उसमें उन्हें जो है वो थोड़ी सी अददी बरतरी की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने किसी ना किसी इत्तेहादी की तरफ देखना है, या तो पीटीआई की तरफ जाना पड़ेगा या फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने खुद उनकी जानिब हाथ बढ़ाया और कहा कि क्योंकि अब आपका हमारा इत्तेहाद हो चुका है तो हमारे होते हुए आपको किसी भी जानिब जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने सेनेट की ये जो एक नशिस्त आपने जीतनी है उसके लिए जो भी इजाफी नंबर चाहिए हैं प्रोविंशियल असेंबली के अंदर वो आपको हम फराहम करेंगे। और मौलाना साहब जो है नाज़रीन ये भी बहुत जल्द अपने जम्मे गफीर को लेकर सड़कों के ऊपर निकलने वाले हैं। अब नाज़रीन, जो ताजरान हैं उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आल अंजुमन ताजरान के जो हेड हैं उन्होंने फिर इस मौजूदा हुकूमत को बहुत बुरी तरह से ललकारा है और उनका यह कहना है कि हम नून लीग के बहुत बड़े सपोर्टर थे, हमने इन इलेक्शंस के अंदर इन इंतखाबात के अंदर भी इन्हीं को वोट दिया है, माजी में भी हम इन्हीं को वोट देते हैं, इनके बहुत बड़े और दरीना दोस्तों में से हैं और हर मकाम के ऊपर हर फॉरम के ऊपर जो है हम नून लीग को सराहते आए हैं, उनको सपोर्ट करते आए हैं, हमारा पूरा वोट बैंक जो है वो भी इनके साथ था। लेकिन अब इन्होंने हमें जीने जोगा नहीं छोड़ा, अब इन्होंने हमारी जिंदगियां जीरन करके रख दी हैं और हम पछता रहे हैं कि हमने ये कितनी बड़ी गलती कर दी है नून लीग को सपोर्ट करने की। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मैशतदानों ने मशवरे देकर मुल्क को तबाह कर दिया है। उनका कहना है कि हड़ताल करके ताजरों ने हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया है और जो इनकी हड़ताल थी वो भी बड़ी कामयाब रही। मजीद उनका कहना था कि छोटी दुकान पर महाना 30,000 जबकि बड़ी दुकान पर महाना 60,000 का टैक्स लगा दिया गया है। ये वो टैक्स है जो एफबीआर की जानिब से दुकानदारों को भेजा गया है। ये कातिल टैक्स खत्म करें वरना अगला लाए अमल हुकूमत से बर्दाश्त नहीं होगा। अब नाज़रीन, आप दुकानदारों की हालत चेक करें कि एक तो बिजली के भारी भारी बिल आए वो पे करें, उसके साथ ही दुकानों के जो किराए हैं वो भी उन्होंने पे करने हैं। इसके अलावा जितनी अशिया खुर्दोनोश वो अपने जाती घर के इस्तेमाल के लिए वो ला रहे हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर अलग से टैक्स दें। हर किस्म का टैक्स जो है वो उन्होंने देना है, कूड़े का टैक्स देना है, मरने का टैक्स देना है, कब्र का टैक्स देना है और उसके अलावा दुकान के ऊपर जो है छोटी दुकान वाले को इन कठिन तरीन हालात के अंदर के जब लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी है, लोग चीजें खरीद ही नहीं रहे
गए हैं और पैसे जो है वो लोगों के पास नहीं है और लोगों का भट्ठा पहले ही बैठ चुका है, दुकानदारों का भट्ठा बैठ चुका है। अब उन दुकानदारों से कि जो बिजली के बिल भी दें, गैस के बिल भी दें, आपके जनाब दुकानों के किराए भी पूरी करें, घरों के भी बिजली के बिल दें, दुकानों के भी दें, और अलग से जनाब फिर साथ में 30,000 और 60,000 की जनाब जो टैक्सेस हैं वो उन्होंने हुकूमत को पे करने, ये मुतालबा जो है अब दुकानदारों से किया जा रहा है। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब आप बेहतर ये है कि खुद अपनी इस पॉलिसी को रिवर्स कर लें, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हमें जो है वो दूसरा हाथ इस्तेमाल करना भी आता है। अब नाज़रीन, समी इब्राहिम साहब जो हैं इन्होंने अपने किसी जाती मामले के लिए बैरून मुल्क जाना था, इसलिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और कहा कि मेरा नाम ECL में है, इसको आप निकलवा दें। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है जनाब, आपका नाम निकलवा देते हैं। उन्होंने हुकूमत को बुलाया और हुकूमत की इंतजामिया वहाँ पर पहुंची। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, इनका नाम ECL से निकाल लेते हैं, अगर ये बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो चले जाएँ, हमें कोई एतराज़ नहीं है, नाम निकाल दिया गया, आप जाएँ। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे, वहां पर जनाब एयरपोर्ट की इंतजामिया उन्होंने बताया कि आपका नाम ECL से नहीं निकाला गया, आप बादस्तूर ECL में आपका नाम जो है वो शामिल है और आप इस मुल्क से बाहर नहीं जा सकते हैं। अब इससे बड़ी तौहीन अदालत क्या हो सकती है? इससे ज्यादा भोंडा मजाक पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के अदलिया के साथ क्या हो सकता है कि अदालत में कुछ कहा जा रहा है, जबकि जैसे ही वो बंदा एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि आपका नाम अभी भी ECL में है, अदालत के अंदर झूठ बोला गया था। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।